बहुत ही मज़ेदार मटन मलाई हांडी क्रीमी और बहुत ही झटपट से हम कैसे बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन मलाई हांडी की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल तो है बारिशों का सीज़न, तो मौसम कुछ बेहतर होगा, तो यकीनन सबका दिल करता होगा कि कुछ मज़ेदार सा बनाया जाए, तो क्यों ना मटन मलाई हांडी बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल हाफ कप। इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और साबुत काली मिर्च। रेसिपी रिटर्न भी साथ साथ आपको मिल जाएगी ताकि आपको आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो, आप देखकर जल्दी से झटपट से ये रेसिपी बना सकें। तेज़पात में ऐड करना भूल गई थी, एक तेज़पत्ता यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको ऑयल में फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं जिनको बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है, इनको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम इनको सोटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर हमने इसको नहीं देना, हम क्योंकि बना रहे हैं मलाई हांडी, तो मलाई हांडी के लिए जो प्याज हैं उनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, बस उनको इतना पकाना होता है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है मटन को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन हमेशा जो है गोश्त में लाजमी ऐड किया करें, इससे जो है गोश्त की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म होती है। अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने गोश्त को है भूनना है। साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर देंगे ताकि बोटियों में अच्छा सा नमकीन सा फ्लेवर आए। 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है। गोश्त यहाँ पर अपना पानी छोड़ेगा, पानी को खुश्क करना है और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 और आधा गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी यहाँ पर ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट में जो है बहुत ही अच्छे से हमारा मटन जो है कुक हो जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा गलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गलाना चाहते हैं, तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन 25 मिनट एनफ हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारे यहाँ पर गोश्त गल चुका है, इसमें यखनी भी है और गोश्त भी है। तो अभी जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है, हमने इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। हाई फ्लेम हमने यहाँ पर कर देनी है और मटन को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर भून लेना है जब तक कि इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मटन अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। मेरे पास जो दही था वो बहुत पतला था, आपका दही गाढ़ा हो तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने खोपरा और बादाम का पेस्ट बना लिया है पानी डालकर। अगर आपके पास काजू वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। खोपरा ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च पाउडर। सफ़ेद मिर्च पाउडर याद रहे आपने थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको भूनेंगे ताकि जो हमने इसमें दही ऐड की है उसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर 5 से 10 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है इस हांडी में, आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, एक दफ़ा अच्छे से इसको दोबारा से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वॉइस में पीछे से शोर सुनाई दे रहा है उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है हमने भुनाई कर ली है। ऑयल यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक मज़ेदार सी खुशबू के लिए जो है ऐड करेंगे धनिया, हरी मिर्च और अदरक। उससे पहले हमने यहाँ पर क्रीमी फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं मटन मलाई हांडी, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आप देख सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद कितना अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर। काली मिर्च के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला। काली मिर्च और गरम मसाला आपने इसी स्टेज पर ऐड करना है। अगर आप इसको भुनाई के टाइम ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुशबूदार नहीं रहेगा।
और कलर भी जो है हमारी हांडी का ख़राब होगा। अब इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, धनिया ऐड कर दिया है और कटी हुई अदरक, इनसे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इस स्टेज पर आपने इनको ऐड करना है। इसको कवर करके लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक दम देना है। तो यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी मटन मलाई हांडी रेडी है। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हमने इस रेसिपी में जो है खोपरे का इस्तेमाल किया है। आप खोपरा इस्तेमाल करें जो कि इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता भी है। काजू हम अगर इसमें ऐड करें तो वो थोड़ी महंगी चीज़ बन जाती है। हर किसी के पास जो है काजू अवेलेबल नहीं होते। खोपरा ऐड करके आप उसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर जो है हम इसमें ला सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।